नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? आज के वीडियो में हम बात करने वाले सेल्फ जॉइन क्या है इसके बारे में। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, दिस इज प्रसाद एंड वेलकम टू फेम गुरु। व्हाट इज सेल्फ जॉइन? अब सेल्फ जॉइन किस चिड़िया का नाम है? देखो, ये एक प्रकार का जॉइन नहीं है, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास होता है एक टेबल, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे दो टेबल्स नहीं होते, हमारे पास एक ही टेबल होता है और उस एक टेबल को हम उसी टेबल के साथ ज्वाइन कर रहे होते हैं। मीन्स हम उस टेबल को उसी के साथ कंबाइन ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो नीचे तो देखो, अप्लाइड व्हेन टेबल मस्ट ज्वाइन इटसेल्फ, मतलब कि अगर आपको एक टेबल को खुद ही के साथ कंपेयर करना है, उसके खुद ही के साथ उसको ज्वाइन करना है, तो हम यूज करेंगे सेल्फ ज्वाइन का, ठीक है। तो इफ यू लाइक टू कंबाइन सर्टेन रोज ऑफ टेबल विद अदर रोज ऑफ द सेम टेबल, यू नीड अ सेल्फ ज्वाइन। मतलब कि अगर आपको एक टेबल के दो कॉलम्स के बीच की वैल्यूज को कंपेयर करना है, ठीक है। अगर आपको दो कॉलम्स की वैल्यूज को एक ही टेबल के कंपेयर करना है, तो हम यूज कर सकते हैं सेल्फ जॉइन का, ठीक है। इसका एग्जांपल देखो, सपोज कि हमारे पास एम्प्लॉय नाम का टेबल है, ठीक है। इसके अंदर आईडी कॉलम है, नेम एक कॉलम है, एंड वो बंदे का मैनेजर कौन है उसका एक, ठीक है, कॉलम है, मैनेजर आईडी। अगर आप चाहते हो कि मैनेजर कौन कौन से है उनके मुझे नाम चाहिए, तो इस केस में आपको एम्प्लॉय टेबल को उसके खुद ही के साथ कंपेयर करना पड़ेगा। एंड जहाँ पे ये आईडी एंड ये आईडी दोनों एक हो जाएगी, मतलब कि दोनों सेम होंगी, तो वो वाला रिकॉर्ड हो जाएगा और वो होगा आपका मैनेजर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अगर आपको मैनेजर कौन है इन सभी एम्प्लॉय में से वो देखना है, तो हमें क्या करना होगा, एम्प्लॉय टेबल को उसके खुद ही के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा एंड कंडीशन डालनी पड़ेगी एम्प्लॉय डॉट आई डी इज इक्वल टू एम्प्लॉय डॉट मैनेजर आई डी। जहाँ पे भी ये दोनों वैल्यूज जिसमें रिकॉर्ड के लिए ये दोनों वैल्यूज मैच करेंगी, वो रिकॉर्ड मैनेजर होगा, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे पास डायग्राम है यहाँ पे, ठीक है। सी, यहाँ पे हमारे पास एक टेबल है जिसका नाम है टी सपोज, ठीक है। अब क्या होता है, यू कैन थिंक ऑफ देम एज अ वर्चुअल प्रोजेक्शंस ऑफ अ बेस टेबल। ये होगा बेस टेबल, ठीक है। और इसके ना दो प्रोजेक्शन बन जाएंगे, T1 T2, राइट। और हम इन दोनों को कंबाइन ज्वाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। सेल्फ ज्वाइन विल ट्रीट देम, देखो, सेल्फ ज्वाइन विल ट्रीट टू प्रोजेक्शंस एज टू सेपरेट टेबल्स इन इट्स ऑपरेशन, ठीक है। मतलब कि अगर बात करो एसक्यूएल, तो उसके लिए ये दो अलग अलग टेबल्स हैं। माइस्क्यूएल इन दोनों को अलग अलग टेबल ट्रीट करेगा, ठीक है। हमें क्या करना होता है कि जब आप ज्वाइन कर रहे होते हो तो वहां पे एक टेबल के दो प्रोजेक्शन तैयार करने होते हैं, ठीक है। तो वो कैसे होगा, मतलब कि बेसिकली हमें दो अलग से तैयार करने होते हैं। जिससे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, तो एम्प्लॉय E1 ज्वाइन एम्प्लॉय E2, ये बन गए दो प्रोजेक्शंस, मतलब ये बन गए दो अलग अलग टेबल्स। मैं स्क्रीन में दो अलग अलग टेबल्स ही देखेगा, ठीक है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो, द डेटा यूज्ड इज कम्स फ्रॉम अ सिंगल टेबल, मतलब कि चाहे ये दोनों प्रोजेक्शन से इन दोनों को एसक्यूएल दो अलग अलग टेबल्स के तौर पर ट्रीट करता है, बट जो डेटा है वो एट द एंड आएगा एक ही टेबल में से। तो समझ में आ रहा है? मुझे पता है कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बट समझो, राइट। मैंने यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें क्लियर क्यों करी, क्योंकि मुझे भी एक वक्त यहाँ पे थोड़ा सा डाउट होता था, राइट। बट मैं ऐसा नहीं चाहता कि आपको ये सब डाउट रहे, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली डायग्राम के साथ ही आपको समझाने की कोशिश करी है। तो व्हाट इज सेल्फ ज्वाइन? अगर आपको एक टेबल को उसी टेबल के साथ कंबाइन करना है, ज्वाइन करना है, तो हम यूज़ करते हैं सेल्फ ज्वाइन, ठीक है। सेल्फ ज्वाइन बेसिकली कुछ नहीं होता है, यहाँ पे हम सिर्फ एक टेबल को उसी टेबल के साथ कंबाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। एक और बात, हमारे पास सेल्फ ज्वाइन ऐसा कोई डायरेक्टली ज्वाइन नहीं है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल के दो अलग अलग अलाइसिस तैयार करके उनको ज्वाइन करते हैं, राइट। डायरेक्टली ऐसा सेल्फ ज्वाइन कोई हमारे पास ज्वाइन अवेलेबल नहीं है, राइट। हम क्या करते हैं, एक टेबल के दो प्रोजेक्शन तैयार करते हैं, राइट। यहाँ पे जैसे मैंने किया AMP1 एंड AMP2, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर रहे होते हैं, ये बनता है आपका सेल्फ ज्वाइन। समझ में आ रहा है? अब चलते हैं माइस्क्यूएल में और देखते हैं इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। चलते हैं माइस्क्यूएल में। हम आ चुके हैं माइस्क्यूएल में, हमारे पास कंपनी नाम का एक डेटाबेस है जिसको मैं एक्टिव कर लेता हूँ, ओके। उसके बाद देखो, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजर नाम से एक टेबल को क्रिएट कर दिया है, जिसके अंदर
4 रिकॉर्ड्स मौजूद है। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स है, प्रसाद, अंकुश, संकेत, आकाश। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी जो एम्प्लॉय आईडी है वो 1 2 3 4 रिस्पेक्टिवली है, राइट। एंड जो तीसरा कॉलम है ना, ये बता रहा है कि इस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है। ठीक है, तो प्रसाद का जो मैनेजर है वो है नंबर 3, मतलब कि जिसके एम्प्लॉय आईडी नंबर 3 है वो है प्रसाद का मैनेजर। तो यहाँ पे 3 कहाँ पे है, यहाँ पे देखो 3 है, तो 3 है संकेत का, तो संकेत इज ए मैनेजर ऑफ प्रसाद। ओके, नेक्स्ट बात करो अंकुश की, तो अंकुश का जो मैनेजर है वो है नंबर 4, मतलब कि जिसका आईडी नंबर 4 है वो है आकाश। तो आकाश है अंकुश का मैनेजर। ठीक है, तीसरा है संकेत, तो संकेत के लिए जो मैनेजर है वो है नंबर 2, मतलब कि नंबर 2 एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे अंकुश की, तो संकेत का जो मैनेजर है वो अंकुश है। ठीक है, एंड मैं अगर बात करूँ आकाश की, तो आकाश का जो मैनेजर है वो है नंबर 3, तो नंबर 3 एम्प्लॉय आईडी है संकेत की, तो आकाश का जो मैनेजर है वो है संकेत। तो यहाँ पे एक बात नोटिस की, हर कोई बंदा किसी न किसी का मैनेजर है, बट यहाँ पे प्रसाद जो है ना वो किसी का मैनेजर नहीं है। ठीक है, ओके, तो समझ में आ रहा है। अब मुझे ऐसी क्यों लिखनी है जहाँ पे मुझे मैनेजर्स के नाम चाहिए उसकी रिस्पेक्टिव एम्प्लॉय के साथ। ठीक है, तो देखो मुझे पे क्या करना है कि एम्प्लॉय नेम के साथ साथ उस बंदे का मैनेजर कौन है वो भी रिट्रीव करना है। ठीक है, वो कैसे होगा, हमें यहाँ पे यूज करना होगा सेल्फ ज्वाइन का। हमें यहाँ पे जो एम्प्लॉय मैनेजर टेबल है उसको उसके खुद के साथ ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, अब मैं आता हूँ नीचे, मैं यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजर को उसी के साथ कंबाइन करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा EMP मैनेजर E1 join EMP मैनेजर E2 ओके, on E1 dot manager ID, ओके मैनेजर ID इक्वल टू E2 डॉट एम्प्लॉय ID। अब इसको रन करके देख लेते कि क्या होगा, बाद में मैं आपको समझा दूंगा कि ये कैसे काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने स्टार किया, इसकी वजह से सभी कॉलम्स 2 बार आ रहे हैं, मतलब कि पहले तो एम्प्लॉय के लिए एंड उसके बाद उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय के मैनेजर के लिए। ठीक है, प्रसाद का जो मैनेजर था वो था नंबर 3, यानी नंबर 3 वाला जो एम्प्लॉय है वो संकेत, संकेत हो गया प्रसाद का मैनेजर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पे E1 डॉट मैनेजर आईडी कर दिया, अगर मैं यहाँ पे E1 डॉट एम्प्लॉय आईडी इज इक्वल टू E2 डॉट मैनेजर आईडी करता तो क्या होता, तो ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये जो मैनेजर के इन्फॉर्मेशन है ना वो पहले आ जाती एंड एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन बाद में आ जाती। वो मुझे नहीं चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मैनेजर आईडी को पहले ले लिया। बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, जहाँ पे मैनेजर आईडी मैच कर रही है एम्प्लॉय आईडी के साथ, तो वहाँ पे उस वाले रिकॉर्ड को एंटर कर दो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। ठीक है, अब मुझे ये करने की सिंपली एम्प्लॉय नेम ही चाहिए, मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जो बंदा है उसका नाम एंड उस बंदे का जो मैनेजर है उसी का नाम मुझे चाहिए, ये बाकी के कॉलम्स मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं भी क्या करूँगा सेलेक्ट, तो मैं पे करूँगा E1 डॉट EMP नेम एज एम्प्लॉय नेम, कॉमा E2 डॉट EMP नेम एज मैनेजर नेम। ओके, अब इस क्वेरी को रन कर लेते हैं, देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे सिंपली जो नाम से ना हो वही रिट्रीव होंगे। ठीक है, मतलब कि जो प्रसाद का मैनेजर है वो संकेत, अंकुश के मैनेजर है वो आकाश, संकेत के मैनेजर है अंकुश एंड आकाश के मैनेजर है संकेत। बहुत आसान है, राइट। अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ तो सभी रिकॉर्ड्स रिट्रीव होंगे, मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय सभी रिकॉर्ड्स सभी कॉलम्स रिट्रीव होंगे, राइट। और अगर मैं चाहूँ कि सिंपली नाम ही रिट्रीव हो, मतलब कि जो नेम से एम्प्लॉय के एंड उसके पर्टिकुलर मैनेजर के, तो मैं यहाँ पे सिंपली उन कॉलम्स के नाम को लिख दूंगा और काम बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर आप एक ही टेबल को उसी के साथ कंबाइन कर रहे हो तो वहाँ पे होता है सेल्फ ज्वाइन, उसे कहते हैं हम सेल्फ ज्वाइन। मतलब कि हम क्या करते हैं, एक टेबल के 2 कॉलम्स को कंपेयर करते हैं, बट उसके लिए हम क्या करते हैं कि 2 अलग अलग प्रोजेक्शन बना लेते हैं उस एक ही टेबल के। ठीक है, एंड एसक्यूएल उस दोनों प्रोजेक्शंस को अलग अलग टेबल्स कंसिडर करता है। ठीक है, बट एट द एंड जो डेटा है ना वो आता है एक ही टेबल में से, राइट। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। एंड इस एसक्यूएल सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड हैंड, बाय बाय।